आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांति की जो भारत को बदल रही है, लेकिन सड़कों पर नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन्स पर। और इस क्रांति को लीड कर रही है क्रिएटर्स की एक बिल्कुल नई पीढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर से। एक ऐसा आंकड़ा जो वाकई चौंका देता है। भारत की 83% जेन जी पीढ़ी, मतलब जो आज के नौजवान हैं, वो खुद को अब एक कंटेंट क्रिएटर मानते हैं। और ये मत सोचिए कि ये कोई सोशल मीडिया ट्रेंड है, नहीं, ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में पहचान, सपने और काम करने के तरीके में आया एक बुनियादी बदलाव है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम इस डिजिटल विद्रोह के स्केल को समझेंगे, इन नए क्रिएटर्स से मिलेंगे, उनके हथियारों के बारे में जानेंगे, जमीनी हकीकत का सामना करेंगे और देखेंगे कि इन सबका भारत के भविष्य के लिए क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले पैसों की बात करते हैं। मतलब ये पूरा मामला आखिर कितना बड़ा है। एक अंदाजा है कि साल 2030 तक भारत का जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर है वो $100 अरब का आंकड़ा पार कर जाएगा। और इस रॉकेट को उड़ा कौन रहा है? यही क्रिएटर्स की डिजिटल फौज। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग हैं कौन? कौन है जो इस क्रांति को लीड कर रहे हैं? आइए मिलते हैं इन नए दौर के क्रांतिकारियों से। ये हैं इस क्रांति के चेहरे। ये युवा हैं, इनमें जबरदस्त एम्बिशन है और ये सिर्फ दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों से नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आ रहे हैं। ये लोग सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहे हैं, ये अपनी शर्तों पर पैसा कमा रहे हैं और अपनी लोकल संस्कृति को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। कामयाबी के सारे पुराने नियम तोड़े जा रहे हैं। और इन सबका सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है स्मार्टफोन। देखिए, यही वजह है कि इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी पूरी दुनिया से अलग है। ये एक मोबाइल फर्स्ट इकोनॉमी है। तो स्मार्टफोन तो है, लेकिन और क्या है? कौन सी वो चीजें हैं जो इस डिजिटल क्रांति की आग में घी का काम कर रही हैं? असल में ये 3 चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है, एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक तरफ तेज 5G इंटरनेट, दूसरी तरफ यूट्यूब जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स और तीसरी तरफ से सरकारी सपोर्ट। इन तीनों ने मिलकर इस विस्फोट के लिए एक लॉन्च पैड तैयार कर दिया। अब इस स्लाइड में जो चीज देखने वाली है वो है स्पीड। देखिए, सरकार ने कितनी तेजी से इस जमीनी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल ढांचा खड़ा कर दिया। तो ये AVGC-XR क्या है? समझिए, ये इस नई क्रिएटर इकोनॉमी का टेक्नोलॉजी वाला इंजन है और सरकार इसमें जबरदस्त पैसा लगा रही है ताकि भारत इस सेक्टर का ग्लोबल हब बन सके। लेकिन जैसा कि हर क्रांति में होता है, चमक दमक के पीछे एक स्याह सच्चाई भी होती है। कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहले बात करते हैं वादे की, उस सुनहरी तस्वीर की। आधे से ज्यादा मतलब 55% जेन जी क्रिएटर्स का ये कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें फाइनेंशियली आज़ाद बनाया। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये कहानी नलिनी उंगर की है, जो एक फूड क्रिएटर थीं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसी हजारों कहानियां हैं जहां क्रिएटर्स अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। यहाँ सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो बात साफ है, क्रिएटर बनना एक 2-धारी तलवार पर चलने जैसा है। एक तरफ पैसा है, नाम है, अपनी बात कहने की आज़ादी है, तो दूसरी तरफ फेल होने का डर, अकेलापन और जबरदस्त मानसिक दबाव का खतरा भी है। और ये लड़ाई सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स की नहीं है। आज के ज़माने के युद्ध के मैदान कुछ ऐसे दिखते हैं। कॉपीराइट की वजह से चैनल का अचानक बंद हो जाना, डीप फेक से पर्सनल अटैक, सरकार के बदलते नियम और एल्गोरिदम का कभी न खत्म होने वाला प्रेशर। तो इन सब मुश्किलों के बावजूद एक बात तो पक्की है, क्रिएटर्स का ये जो आंदोलन है, ये भारत की इकोनॉमी और कल्चर दोनों को ग्लोबल लेवल पे एक नई शक्ल दे रहा है। और ये सब कुछ हवा में नहीं हो रहा है। ये क्रिएटर इकोनॉमी उस देश का हिस्सा है जो आज दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और जिसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल रह जाता है, ये क्रिएटर्स एक नया शक्तिशाली डिजिटल देश तो बना रहे हैं, पर इसके नियम कानून कौन लिखेगा? क्या ये प्लेटफॉर्म्स होंगे, सरकार होगी या खुद क्रिएटर्स? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में भारत का आने वाला कर छिपा है।